होंगे। तो 3 इंजेक्शन लगाए, 1 ड्रिप चढ़ाई, फिर इसे घर लेके आए, तब भी इसे हाथ लगा रहे थे और इसकी लार पड़ रही थी जो पोंछ रहे थे। चीकू उदास हुआ था और फिर इसे 1 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ था। ये बहुत सुस्त हो चुका था। डॉक्टर ने कहा था अगर कल इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो इसका बचना मुश्किल है, और अगले दिन ये इस तरह से तड़पने लग गया। हे भगवान, मैंने कभी रेबीज की बीमारी के बारे में सुना था मगर मैंने देखी नहीं थी। मतलब कभी किसी कुत्ते को ऐसे इस हालत में मैंने देखा नहीं, मैं पहली बार देख रही थी और इसे देख करके बहुत तकलीफ हो रही थी। इसे सिर्फ भगवान का नाम सुना सकते थे और इसकी तकलीफ दूर नहीं कर सकते थे सिवाय इसकी मौत का इंतजार करने के। मैं भगवान से इसकी मौत मांग रही हूँ, हे भगवान इसे मृत्यु दे दो। अब मुझे पता चलता है कि क्यों इसे ऐसे कुत्तों को डंडे से मार मार के ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये अब खाना पीना छोड़ चुका है तो इसे मुंह में भी कोई चीज़ ऐसी नहीं दे सकते जिससे इसे मुक्ति मिल जाए। हे भगवान इसे मुक्ति दो, ये बहुत कष्ट में है और बहुत तड़प रहा है। अब हमें ये भी पता नहीं इधर टिल्लू को भी अचानक क्या हो गया। टिल्लू तो इतने दिन से स्वस्थ था। 6 तारीख को बाड़े ओरी का बेटा टिल्लू, जिसे 28 अक्टूबर को कॉलोनी के गेट के पास से मैं उठा के लाई थी, उसे रेबीज वाले कुत्ते ने काट लिया, ऐसा गार्ड ने मुझे बताया। मैंने डॉक्टर को ये बता के उसका इलाज कराया। उस दिन हड़ताल भी थी, उसके बावजूद भी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगवाए। तो मैंने उनसे पूछा भी था आपने प्रॉपर इलाज कर दिया है? ये ठीक भी हो गया था। तब मैं 6 तारीख को इसे बाड़े में ले गई थी और 10 तारीख को ये अचानक बीमार पड़ा और मर गया। और सुबह 2 दिन तड़पने के बाद में गैरू मर गया। दोस्तों, अगर आप सच में किसी कुत्ते की मदद करना चाहते हैं, उसे पालना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हो तो उसे रेबीज का टीका जरूर लगवाएं, जरूर लगवाएं, वरना ये इतने तड़प के मरते हैं कि आप उसे देख नहीं पाओगे और इतनी तकलीफ पाते हैं। इस तकलीफ से अगर किसी को बचाना है और सच में आपको दया करनी है तो रेबीज का टीका जरूर लगवाइए। रेबीज लाइलाज बीमारी। गैरू को मुक्ति मिल गई तकलीफ से, उसे ले गए और फिर उसके कमरे में मैंने पीपी छिड़क दी, पूरी दवाई छिड़क दी और उसके सारे कपड़े और जो भी थे वो सब जला दिए ताकि उस पे कोई भी बीमारी के कीटाणु ना रह जाए, जर्म्स वायरस ना रह जाए और किसी को भी ये बीमारी ना पकड़े किसी भी तरीके से। मुझे पूरी तरह से सदमा लग गया था, इसीलिए मैंने सबसे पहले डॉक्टर को बुला करके इसको शेरू को टीका लगवाया और उसके बाद में चीकू, क्योंकि बाड़े में नहीं था इसीलिए पहले शेरू को लगवाया, क्योंकि वो बहुत उदास हो गया है गैरू के जाने से तो बाड़े में आ नहीं रहा। फिर गैरू चीकू को भी टीका लगवाया। अब मुझे शांति है क्योंकि चीकू भी सुस्त हो गया था, उनके साथ रहता था, हो सकता है इसे भी हो जाए। अब मैं किसी को भी मरने नहीं देना चाहती रेबीज की बीमारी से, और मेरी गैरू और टिल्लू के लिए श्रद्धांजलि भी यही है कि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुत्तों को रेबीज के टीके